सो हेलो एंड वेलकम टू गुड इवनिंग ऑल। आज है 18 अप्रैल, ठीक है। सो 19 अप्रैल के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और आज प्राइस का बिहेवियर कैसा रहा उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि प्राइस में एक सडन जो है 2 मिनट्स के अंदर जो है एक बड़ा फॉल 209 पॉइंट का जो है फॉल आया। ये जो मैसिव फॉल है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको हमने देखा, एक मैसिव फॉल आया, ठीक है। इससे पहले हमको एक इंडिकेशन भी मिल गया था। इसको अगर हम डिस्कस करें तो मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे एक शूटिंग स्टार प्रॉपर 1 आवर के चार्ट पे क्लोज हुआ था। ये जो है कैंडल क्लोज हुआ था 1:15 में, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल हम लोग देखेंगे। जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ उसके बाद सीधा प्राइस डाउन साइड की तरफ शूट अप। हम लोग देखेंगे कि जो है 22,300 के लेवल से अराउंड निफ्टी 21,917 पॉइंट, जो कि ऑलमोस्ट है, इसको अगर मैं मेजर करूं तो ये ऑलमोस्ट अबाउट 1.5% का डाउनफॉल आया है इन 2 आवर, नेक्स्ट 2 आवर। और ये जो फॉल है 209 पॉइंट का, ये विदिन 2 मिनट के अंदर आ गया था, ठीक है। सो जितने भी सेलर होंगे, शॉर्ट सेलर, आज क्योंकि हम लोग देखेंगे क्योंकि जो 10 रुपये का पुट था वो 130 140 सीधा शूटअप हो गया था, ठीक है। तो जिनके पास भी जो है स्प्रेड्स वगैरह होंगे उनकी भी जो है जो पोजीशन जो है गेन में होगी वो भी लॉस में चली गई होगी, ठीक है। वाइल हमने जो एनालिसिस किया था, हमारा जो इंडेक्स मूव किया वो हमारे एनालिसिस के अनुसार ही था। तो अगर किसी ने भी ट्रेड किया हो तो हमें अच्छा बेनिफिट मिला हुआ, ठीक है। सो आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था, ये जो हमने पहले एक बार देख लेते हैं, ये हमने इस ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया था, ठीक है। और हमने हमारा ये जो लेवल था पर्टिकुलर, ये ब्रेक होने के बाद, ठीक है, ये जो लेवल था ये ब्रेक होने के बाद हमने बोला था कि जहाँ तक ये जो है हमको यहाँ से, क्योंकि हम बियरिश पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि हमको दिख रहा था कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, ठीक है, और नीचे की तरफ निफ्टी मूव कर सकता है, ठीक है। हमने इस लेवल के बारे में डिस्कस किया था डाउन साइड के लिए कि मार्केट डाउन साइड आता है तो इस लेवल पे सपोर्ट लेगा। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और इस लेवल पे सपोर्ट होकर रिवर्स किया, ठीक है। फिर जब मार्केट नीचे आ रहा था तो हमने मिडिल ऑफ द, जब मार्केट इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था तब हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अब ये वाला जो लेवल है हमारा, जो कि 22,400 का, ये हमारा अब एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। इस लेवल के ऊपर मार्केट जाए और सस्टेन करे, ठीक है, तभी जो है हम बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हमें बुलिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमने जो है कल जब मार्केट यहाँ मिडिल ऑफ द बीच में था तब हमने डिस्कस किया था, क्योंकि मार्केट ने यहीं कहीं क्लोजिंग दी थी, क्योंकि 22,000 जो है 100 या 200 के आसपास। तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो है ये जो गैप था इसको फिल करने के लिए इस लेवल तक आ सकता है। और इस लेवल तक आने के बाद अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, ठीक है, और ब्रेक करता है, तो मार्केट इस लेवल तक आके फिर से ब्रेक डाउन देता है, तो इस लेवल का ब्रेक डाउन होने के बाद हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। या फिर हमारा डे लो ब्रेक होता है तब हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मार्केट आया, इसके ऊपर रहा, काफ़ी देर सस्टेन किया, फिर इस लेवल को ब्रेक हुआ, लेकिन ये ब्रेक पे हम लोग ट्रेड नहीं बनता था क्योंकि जो फॉल था वो बहुत ही क्विक था। लेकिन जब प्रॉपर एक डे का हमारा ब्रेक डाउन हुआ तब हम लोग ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। अगर हम लोग कैसे जो है ट्रेड को पकड़ सकते थे, एक बार मैं अगर उसके बारे में डिस्कस करूँ तो पहले हम लोग यहाँ पे डे लो को मार्क करेंगे, ठीक है। डे लो को यहाँ पे मैं कैंडल का क्लोज मार्क कर देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। हमने जो है डे लो मार्क किया हुआ है 22,080 का जो है लेवल, मैंने बताया था वीडियो में, आप देखना प्रीवियस वीडियो में जाके, 22,080 का जो है ये एक लेवल था, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि 22,080 का जब ये लेवल है ये ब्रेक हुआ तब हम इस मूव को अच्छे से कैप्चर कर सकते थे डाउन साइड के लिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली हम लोग देखेंगे मार्केट में एक सडन जो है ब्रेक डाउन हुआ है, इतना बड़ा ओवाई सेलिंग साइड की तरफ आके बैठा है, जो कि क्विक रिकवरी लेने के बाद फिर से सेल ऑफ आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट हो जाता और ये जो है ब्रेक डाउन हमको एक अच्छा रिवॉर्ड दे सकता था, ठीक है। सो अब आगे के लिए हम निफ्टी में डिस्कस करें। और ये प्राइस स्ट्रक्चर को अगर मैं डिस्कस करूँ तो मार्केट जो है, हमने ये वाला लेवल डिस्कस किया था, मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, इस लेवल को टेस्ट करके नीचे आया और वापस इस लेवल को टेस्ट करके सस्टेन किया, बट इस लेवल को फिर से ब्रेक डाउन दिया और हमने डिसाइड किया था कि डे लो का ब्रेक होएगा जब हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। सो मार्केट जो है प्रीवियस डे क्योंकि इस रेंज के बीच में सस्टेन हुआ था और शॉर्ट जो है बिल्डअप थे, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने आज स्प्रेडल जो थे मार्केट में उनको ट्रैप किया है, दोनों साइड, अप साइड भी और डाउन साइड भी, ठीक है। सो हम लोग कंटिन्यूस भी देखेंगे तो मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हमको ये अच्छी से ध्यान रखना चाहिए, मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है और एक पर्टिकुलर लेवल जो होता है बुल्स का, जब तक वो ब्रेक नहीं होता हमें बुलिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अब हायर टाइम फ्रेम पे आगे के लिए निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी अब मार्केट में बनती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने आज ही एक मेजर जो है सपोर्ट जोन को टच कर लिया है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने इस लेवल को डिस्कस किया था कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो ये वाला जो लेवल है हमारा सपोर्ट बनेगा 21,900 से 21,950 का लेवल, ठीक है। और आज ही शायद मार्केट ने नियर अबाउट 21,950 के लेवल के अराउंड जो है टच कर लिया है, ठीक है। अब मार्केट के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमारा जो ये लेवल था जिसको हमने डिस्कस किया था ऊपर के लिए, ये कहीं ना कहीं अब यहाँ शिफ्ट हो गया, जो कि 22,300 से 22,350 का लेवल, ठीक है। अब मार्केट जब कंसोलिडेट होते हुए इस लेवल तक आए और 22,350 को तोड़े
तभी हम लोग बुल साइड की तरफ शिफ्ट होंगे, अदरवाइज हम लोग बुल साइड की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। और साथ ही जो है मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग होकर अब अपसाइड इस लेवल को ब्रेक करता है तो वो सस्टेन जो है नहीं कर पाएगा। मार्केट जो है प्रॉपरली इस लेवल से अच्छे तरह से बाइंग एक्यूमुलेशन आनी चाहिए, उसके बाद ये लेवल टूटना चाहिए, तभी हम लोग बुल की तरफ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज जो है मार्केट जो है अपसाइड मोमेंटम बुल जो है गैप अप होके फिर से दोबारा से शॉर्ट्स जो है एक्यूमुलेट होके एक लेवल को ब्रेक डाउन दे सकता है, दोबारा से नीचे की तरफ मार्केट को पुश कर सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ, वीकली चार्ट पे हम लोग अगर देखेंगे तो प्रीवियस वीक में ही हम लोग देखेंगे तो हमारा ये शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज हुआ था, जिसके बेसिस पे भी हमने जो है वो बियरिश हुए थे। ये कैंडल को हम प्रॉपर्ली देख सकते हैं। वो मार्केट में हायर टाइम फ्रेम पे ये वाला एक जो लेवल है 21,880, जिसको हमने काफ़ी टाइम पहले डिस्कस किया था, इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक होता है तो निफ्टी में एक मैसिव डाउनफॉल आ सकता है, जो कि हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है कैश मार्केट में जो है स्टॉक्स को बाय करने के लिए, ठीक है। सो ये था निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में जो है निफ्टी जैसा मूव तो नहीं मिला, बट जो है साइमल्टेनियसली एक साथ हम लोग 3 इंडेक्स में तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो ज़्यादा लिक्विड है उसी में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उसी में जो है हमें कम जो है फेक आउट्स मिलेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमें 1 आवर के चार्ट में लास्ट टाइम में इस ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया था, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि ये जो एक था हमारा सपोर्ट था, ठीक है, ये वाला जो है लेवल हमने लगाया था, ठीक है। बैंक निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी गैप डाउन, और हमने नीचे के लिए इसको सपोर्ट लगाया था। मार्केट नीचे आया, इसके बीच में अराउंड घूम रहा था, ठीक है। फिर हमने बैंक निफ्टी में भी इस लेवल को मार्क किया था। हमारा ये अगर लेवल को मैं दोबारा से मार्क करूँ तो डाउन साइड के लिए हमने इस लेवल को एज अ सपोर्ट के लिए लगाया था, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी कि मार्केट दोबारा आके इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, और इस लेवल के अगर ऊपर क्लोज देता है, ठीक है, बुल के लिए हमने ये वाले लेवल को डिस्कस किया था जो कि था 48,255 का लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तभी हम बुल साइड शिफ्ट होंगे, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देकर सस्टेन करता है और दोबारा इस लेवल से आता है तो ये हमने डिसाइड किया था ये लेवल ब्रेक होगा तो हम डाउन साइड शिफ्ट होंगे। मार्केट ने आज इस लेवल को टेस्ट किया और इस लेवल को टेस्ट करने के बाद दोबारा से एक डाउनफॉल दिया। हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही डे लो ब्रेक होगा हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। अगर मैं इसको 5 मिनट की चार्ट पे डिस्कस करूँ, ठीक है, तो हम लोग आज बैंक निफ्टी का भी जो है प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इससे पहले हम लोग सबसे पहले हम लास्ट में पहले हम लोग डे लो को मार्क करेंगे, ठीक है। मार्केट ने जो है गैप अप ओपनिंग देने के बाद 1 सेक में इसको और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये हम देखेंगे प्रॉपर हमारा जो है 5 मिनट का चार्ट आ गया, ठीक है। हम लोग देखेंगे प्रीवियस डे में मार्केट 1 सेकेंड, ठीक है। हम लोग देखेंगे प्रीवियस डे में मार्केट पूरा जो है साइडवेज था और क्लोजिंग होते होते मार्केट ने इस तरीके का कैंडल छोड़ दिया था, ठीक है। आज जो है मार्केट ने इसी लेवल के अराउंड जो है यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, ठीक है। मार्केट ने गैप अप यहीं पे ओपनिंग देके इस लेवल को टेस्ट किया और यहीं से जो है सेल ऑफ एक आना चालू हो गया था। ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग लेवल इस्टेब्लिश हो गया था। उसके बाद जैसे ही जो ये पर्टिकुलर बड़ा सेल ऑफ आया जिसको हम देखते हैं और ये डे लो की तरफ आया, डे लो की तरफ भी हम देखते हैं कि बड़ी वॉलेटिलिटी, क्योंकि 209 पॉइंट का एक मैसिव फॉल था तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आना एक जरूरी था, ठीक है। तो हमारा जैसे ही प्रॉपर ये डे लो ब्रेक होता है हमको एक मैसिव फॉल डाउन साइड की तरफ देखने को मिलता है, ठीक है। इस मोमेंटम को हम लोग कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा हम आगे के लिए अगर बैंक निफ्टी को डिस्कस करें, ठीक है, सो मैं भी 1 आवर का टाइम फ्रेम पे दोबारा से बैंक निफ्टी को एक बार लगा लेता हूँ, ठीक है। सो ये बैंक निफ्टी का मैंने दोबारा से 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लिया, ठीक है। ऊपर के लिए जैसा कि हमने बता दिया ये वाला लेवल, और नीचे के लिए हमारा ये वाला जो लेवल है 48,530 का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट डे को मार्केट जो है दोबारा से ये वाला लेवल 1 सेकेंड, नेक्स्ट डे को बैंक निफ्टी दोबारा से ये वाला लेवल जो है जो कि है 47,823 का लेवल, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है क्योंकि जो सेलर की पोजीशन इस लेवल पे शिफ्ट हो गई है। मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हुए इस लेवल पे आता है और यहीं से दोबारा से एक सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है तो हम लोग दोबारा से इस लेवल पे आ सकते हैं, ठीक है। और मार्केट कहीं ना कहीं गिर के अगर इस लेवल पे आता है तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं और फिर ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग देखेंगे फिन निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। फिन निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, उसको देखेंगे पहले। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है फिन निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको मार्क किया था, ठीक है। एज़ यूजुअल हमने जो हमारा ये सपोर्ट था इसको मार्क किया था। हम लोग देखेंगे इस तीनों इंडेक्स के अंदर हमको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला था, ठीक है। फिर निफ्टी में हमने डाउन साइड के लिए इस लेवल को मार्क किया था, ठीक है। मार्केट ने गैप डाउन होकर इस लेवल पर सपोर्ट लिया, दोबारा जब इसको ब्रेक डाउन किया तब हमको एक पॉसिबल ट्रेड मिला था, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने इस वाले लेवल को यहाँ पे मार्क किया था डाउन साइड के लिए, ठीक है, कि मार्केट जो है इस लेवल पे गैप डाउन हुआ था जब, तब हमने कहा था कि इस लेवल पे दोबारा से मार्केट सपोर्ट लेके
जो है एक रिवर्सल देता है तो हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट जो है अब दोबारा इस लेवल की तरफ जाके अगर कंसोलिडेट करके दोबारा से एक ब्रेकडाउन देता है तो हम दोबारा इस लेवल की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो लेवल है इसको ब्रेक करता है तो हम लोग कोई किस तरफ आ सकते हैं, यहाँ से हम लोगों को मार्केट का अप साइड या डाउन साइड का मूवमेंट का जो है अंदाज़ा लगेगा, ठीक है। सो ये था निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक बार हम फिन निफ्टी को लोअर टाइम फ्रेम पे भी आज के प्राइस सेटअप को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये निफ्टी, फिन निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। ये जो है 16 अप्रैल का जो हम लोग देखेंगे वो इस तरीके से मार्केट मूव किया था और ठीक है, और यहाँ कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिली थी मार्केट में फिन निफ्टी में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि मार्केट ओपन होने के साथ ही जो है इस लेवल से डाउन साइड में आया और कहीं ना कहीं हमने इस ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया, एक सेलिंग अक्यूमुलेशन बनी, ये लेवल जो था हमारा डे का लेवल, ये डे लो टूटा, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक डाउन साइड मूव देखने को मिला, ठीक है। इस मूव को हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में और एक बहुत ही कम टाइम में ये इतना बड़ा मैसिव फॉल आया, इसको कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, ठीक है। सो ये था निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।